दिए। इनको लग रहा है कि जात के नाम पे हमको कोई वोट दे देगा, कोई धर्म के नाम पे हमको वोट दे देगा, लेकिन वो उनसे जाके पूछिए कि रोजगार के नाम पे आप वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने काम का तो कोई बात नहीं किया, मुद्दे की कोई बात नहीं की, सिर्फ ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान करते रहे। हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान इसमें लपटा के सारे लोगों को रखे, विकास का कोई काम नहीं किए। 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर जो तमाम राजनीतिक दल है अपने अपने वोट को लेकर के, लोगों को साधने को लेकर के जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं। अभी हमारे साथ आरजेडी के तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं और ये दिघिया गांव, हरलाखी प्रखंड के दिघिया गांव है और दिघिया गांव में तमाम है जो प्रिया है और नवल जी है, सारे लोग हैं और घूम घूम करके लोगों से लालटेन पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो नवल जी, सबसे पहले आप सबके पास आते हैं, क्या है मूड यहाँ के लोगों का? यहाँ के लोगों का मूड बिल्कुल अशोक यादव और एनडीए प्रत्याशी जो है उसके पूरे खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को इतना बदनाम कर दिया है, इतना महका दिया है। ये तो काम आज तक कुछ नहीं किया जो बात है। ये गरीबी पर क्या किए, बेरोजगारी पर क्या किए, महंगाई पर क्या किए। इन्होंने काम का तो कोई बात नहीं किया, मुद्दे की कोई बात नहीं की, सिर्फ ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान करते रहे। हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान इसमें लपटा के सारे लोगों को रखे, विकास का कोई काम नहीं किए। आज देख लीजिए जो देश का जो स्थिति है, अब किताब पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उस पर जीएसटी लगाया जाता है 18%। हेलीकॉप्टर खरीदने वाले जो लोग हैं उस पर जीएसटी लगता है 1%। बताइए कितने लोग हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं और कितने लोग पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन ये शिक्षा की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जो पढ़ाई की बात करते हैं। ये सोना पर जीएसटी लगाते हैं 1.5%, ये हीरा पर जीएसटी लगाते हैं 1%। बताइए सोना और हीरा खरीदने वालों की संख्या इस देश में कितनी है, हेलीकॉप्टर खरीदने वालों की संख्या कितनी है, और जो बच्चे हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, उनका संख्या क्या है। इसलिए इस बार बदलाव होगा। इसलिए इस बदलाव नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महागठबंधन के पक्ष में पूरे आंधी चल चुकी है। इस बार किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी जी तिलमिलाए हुए हैं, 200 सीट उनके पक्ष में नहीं पुर रहा है। हताशा और निराशा होके अब कुछ उनको बचा नहीं है। वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही उनका एक सहारा है। हिंदू और मुसलमान के सहारे वो वोट जितना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता, भारत की जनता उतनी बेवकूफ नहीं है, सब चीज समझ गई है। इन्होंने जो 15 सालों में जो जनता को छला है, जो जनता को ठगा है, इस बात से भारत की जनता पूरे वाकिफ है, समझ गई है। इसको इस बार सबक सिखा के रहेगी। इसको एक बार सबक सिखा के रहेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, दिघिया है, हम अभी फुलहर पंचायत हमारे साथ प्रिया राज है। प्रिया जी, बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, देख रहे हैं कि आप खूब पसीना बहा रही है, क्या है राजनीति का तापमान? बिहार बचाना है, देश बचाना है, इसीलिए पसीना बहा रहे हैं। देश का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में। संविधान को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र है खतरे में। आप समझ सकते हैं, लोकतंत्र है खतरे में। अब महंगाई इतनी चरम सीमा पे है तो पसीना तो बहाना पड़ेगा, क्योंकि देश बचाना है, बिहार बचाना है। हम आते हैं क्षेत्रीय मुद्दा पे। मधुबनी लोकसभा सबसे जर्जर अवस्था में है। ये पिता पुत्र दोनों मिलके मधुबनी को बर्बाद कर दिए। इनको लग रहा है कि जात के नाम पे हमको कोई वोट दे देगा, कोई धर्म के नाम पे हमको वोट दे देगा, लेकिन वो उनसे जाके पूछिए कि रोजगार के नाम पे आप वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं, विकास के नाम पे आप वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा भी ये जहाँ खड़े हैं, ये हमारा पंचायत है, फुलहर पंचायत है, दिघिया गाँव है, ये बॉर्डर से सटा हुआ गाँव है और स्थिति बहुत जर्जर है। सब लोग मोबाइल चलाते होंगे। ये कांग्रेस के सरकार में कम से कम इनकमिंग की सुविधा होती थी, पता चल रहा है अब इनकमिंग बंद है। पहले रिचार्ज करवाते थे तो उधर से फोन आता था ना, लेकिन अब स्थिति ऐसा हो गया है कि रिचार्ज खत्म हो जाता है तो ना इधर से फोन जाता है ना फोन उधर से आता है। फोन पे से हम लोग रिचार्ज करते हैं तो 3 रुपया हम लोग का एक्स्ट्रा करता है। अगर जोड़ लीजिए पूरे देश में तो ये सब पैसा कहाँ जा रहा है। तो मोदी जी के सरकार में कोई विकास किया है तो वो है अडानी अंबानी। कोई गरीब का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जितने गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और जितने अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। आपको बता दे रहे हैं कि हमारे यहाँ के युवा खास करके क्रिकेट खेलने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बहुत ज्यादा। आप भी कई जगह न्यूज कवर किए होंगे। गंगौर में टूर्नामेंट होता है, उमगांव में होता है,
बढ़ चढ़ के हमारे युवा यहाँ का हिस्सा लेते हैं। क्यों? यहाँ के सांसद में कैपेसिटी नहीं है कि एक स्टेडियम बनवा दे जो हमारे यहाँ के युवा स्टेडियम में जाके क्रिकेट खेले। नहीं, उनमें इच्छा शक्ति नहीं है। हम लोग प्लेन पे चढ़ने का तो नहीं सोच सकते हैं कि हमारे मधुबनी लोकसभा में एक एयरपोर्ट बनवा दे। क्या हमारा जो गांव है, क्या एक रेलवे लाइन नहीं ला सकती थी क्या? चापाकल और इंदिरा आवास तो हमारे मुखिया जी भी दे देंगे, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कामें हैं, क्या ये अशोक यादव जी को हम लोग क्यों चुने? बीजेपी नरेंद्र मोदी राम मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना। हम जहाँ पर मौजूद है अभी, ये फुलहर है, माता सीता की धरती है। क्या फुलहर के विकास को लेकर के कभी कोई नेताओं ने, कोई सांसद ने सोचा? कभी कोई चर्चा ही नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि हमारा जो हरलाखी है, हमें नहीं लगता कि नक्शा पे है कि नहीं है, इन लोगों को दिखाई देता है कि नहीं, वो लगता है नक्शा से बाहर कर दिए हैं। आप देख, विश्वामित्र जी की कुट्टी हो गई, गिरजा स्थान हो गया, कमलेश्वर स्थान हो गया। अगर आप धर्म की बात करते हैं तो दुर्गा स्थान उच्चैठ हो गया। कहाँ डेवलपमेंट हुआ है? ये सीता की धरती है, सीता की जननी है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी पूछे मोदी जी से तो ये अयोध्या चले जाते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? आप अयोध्या की बात कर रहे हैं तो बताइए, इस गांव में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या मंदिर बनेगा तो ये छोटे छोटे बच्चे क्या उस मंदिर में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? हमारे यहाँ के लोग अगर बीमार पड़ेंगे तो क्या हॉस्पिटल में जाके वो अपना इलाज करवा सकते हैं? क्या हमारे यहाँ का लोग मंदिर में जाके रोजगार कर सकते हैं? ये पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है और बहुत कमियां हैं यहाँ। गिनाएंगे तो हम आप भी थक जाएंगे और हम भी थक जाएंगे। स्थिति बहुत नाजुक है। तो हमारी जो पार्टी है महागठबंधन, कभी धर्म के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगे हैं। या हम लोग भी कहीं जनता के पास जा रहे हैं तो धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं रोजगार के नाम पे, हम मांग रहे हैं विकास के नाम पे। तेजस्वी, ये मोदी जी की गारंटी नहीं है सर। मोदी जी की गारंटी अब फेल हो चुकी है, अब तेजस्वी की गारंटी है। और तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा दुनिया बोल रहा है कि एक 34 साल का युवा ने इतिहास रच दिया, एक इतिहास रच दिया। और इतिहास रचने का काम कौन किया? तेजस्वी यादव। गांधी मैदान में एकदम सजा के एक साथ 2 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। एक मैसेज गया बिहार से कि बिहार में कुछ अच्छा हो रहा है। और जैसे ही मोदी जी और शाह जी आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को धर्मों में, रंगों में हम लोग यहाँ खुश है, हम लोग को कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे पंचायत में मुस्लिम की आबादी है, हम लोग उनके पर्व में जाते हैं, वो लोग मेरे पर्व में आते हैं। भाईचारा हम लोग का बहुत अच्छा बना हुआ है। जब से मोदी जी आए हैं तब से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में सभी जाति धर्म को रहने का लोग को राइट है। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं उनको कोई मुद्दा ही नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम जैसे लोकसभा सांसद जो है उसको मठ बना दिए हैं ये लोग। वो सांसद नहीं रहा, वो एक मठ बन गया है। इस बार क्या होगा? इस बार बदलाव होगा। हमें मठ नहीं चाहिए, हमें सांसद चाहिए जहाँ पे हमारे क्षेत्र का मुद्दा जहाँ सांसद जाके उठा पाए। हमें ऐसा सांसद भवन चाहिए, हमें मठ नहीं चाहिए। ये लोग हमेशा बांटने की प्रयास कर रहे हैं। इस बार युवा, खास करके युवा, एकदम से हम लोग तैयार हैं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और यहाँ के खास करके जनता, ये जितने लोग आप देख रहे हैं, ये हमारे पंचायत के एकदम कर्मठ लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, जो हमेशा से लोगों के दुख सुख में खड़े रहे, वैसे लोग हैं। आप समझ सकते हैं, इस बार सबसे बड़ा मैसेज हम लोग मधुबनी से देने का काम करेंगे, क्योंकि मिथिला की धरती है, बहुत पावन धरती है। जितने मार्जिन से पिछले बार अशोक यादव को जिताने का काम किया मधुबनी लोकसभा की जनता, उससे कई ज्यादा वोटों से इस बार हराने का काम करेगी मधुबनी की जनता। इस बार अशोक यादव को हराने की काम करेगी मधुबनी की जनता। और कुछ लोग और हैं, क्या हवा है यहाँ का? इस दफे इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा है और यहाँ बहुत वर्षों से भाजपा के हुकुमदेव बाबू हों या उनका बेटा हो, लेकिन विकास का कहीं कोई रास्ता नहीं उन लोगों को सामने में आया जी। इसलिए इस दफ़े इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हमारे अली अशरफ फातमी साहब हैं और विकास में विश्वास करते हैं। और इस दफ़े मधुबनी की निश्चित तौर पर विकास होगी। और हम लोग जो है सो भाजपा वाला कहीं विकास की बात नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव विश्वास करते हैं विकास में, विश्वास करते हैं और विकास में की बाबा की कर भी बेर हम लोग का विचार यही कि बदलाव होना चाहिए।
बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बदलाव की कह यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या क्या समस्या है आपके नहीं यहाँ? रोड बनाते हैं, नहीं कुछ करते हैं, सबको ठग ठग के माने गुजर कर रहा है, लेकिन विकास होना चाहिए। न काम करते हैं न कुछ करते हैं और लोगों को बरगला करके ठग करके वोट लेकर जाकर और बैठ जाते हैं। ये यहाँ के दिघिया गांव के लोगों का, आम जनता और जो महागठबंधन के कुछ लोग हैं उनका कहना है, और लगातार ये लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए हमारे साथ यहाँ पर दिघिया में एक ग्रामीण है। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव, क्या है हाल इस बार चुनाव का? इस बार हाल है पूरे बदलाव। अच्छा, कारण क्या है बदलाव का कारण? विकास का काम है, रोड पर न नाला है, न पुल है, न पुलिया है, गांव में पानी जमता है। लोग यहाँ भर डार भर ठेहुन पानी हेल के जाता है आता है, कहीं भी विकास का काम नहीं हुआ है, न पुल है, न पुलिया है, न नाला है, और गांव में पानी का जमाव इस महीना जून महीना में पानी का जमाव होता है। सांसद को कभी कहा कि यह बात? सांसद कभी दर्शन नहीं देता है, वोट लेने के वक्त में आता है सभी नेता, वोट लेने के वक्त में आता है, बाद में कोई नहीं आता है। क्या है इस बार यहाँ का जनता यहाँ का बदलाव है, बदलाव है पूरे बदलाव। चलिए, ये ग्रामीण है और ये बता रहे हैं कि यहाँ जो सड़क की बहुत बड़ी समस्या और इन्होंने बदलाव की बात कही है। यहाँ हमारे साथ मौजे यादव है, यहाँ के निवासी है। मौजे फुलर के अपनी निवासी है। क्या है इस पंचायत के लोगों का मूड इस बार? इस बार इस पंचायत की मूड यही है कि कम से कम विकास होना चाहिए। और जब से मतलब हुकुमदेव बाबू जीते 20 बरस संसद रहे, आज तक मतलब कोई भी क्षेत्र में नहीं घूमे, कोई विकास नहीं किए। उन्हीं का लड़का अशोक यादव है कि जीत के गया तो कोई जनता से कोई संपर्क नहीं बनाया अभी तक। और जब भी मतलब हुकुमदेव बाबू परसों आए थे फुलहर में, वहाँ की जनता उनको खड़ा भी नहीं होने दिया। इसीलिए महागठबंधन की तूफान और आंधी चल चुकी है, और यहाँ की फातिमी जी को कोई नहीं हरा सकता है। और यहाँ जो तेजस्वी यादव 17 महीना में जो काम किए हैं, बहाली किए हैं, विकास किए हैं, जब विकास करने की यदि सोच ही रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने उसको मिला करके और उनको हटा दिए, और हटाने के बाद में अपनी पार्टी में मिला लिए कि जब ये इतना विकास कर दिया तो फिर बिहार में तूफान मतलब मोदी जी को नहीं चलेगा। इसीलिए मोदी जी जो है वो बेकाम की मतलब प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री 1952 से अभी तक नहीं बने। यहाँ कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री थे, आरजेडी के थे, देवगौड़ा जी थे, सारे लोग तो ऐसा नहीं किए, झूठ बोलने का काम किए। और आज तक अशोक यादव जीत के गए तो अभी तक नहीं आए जनता के बीच में, अभी तक तो नहीं आए। उनके पिताजी 5 बार 4 बार जीते, वो भी नहीं आए। इसीलिए यहाँ की जनता, इस पंचायत की जनता आरजेडी और महागठबंधन की, हम लोग बदलाव में लगे हुए हैं कि हमारे बाल बच्चा को विकास कैसे हो, पढ़ाई लिखाई कैसे हो, और हर चीज की हम लोग उसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। निश्चित ही इन्होंने कहा कि जो बदलाव है, बदलाव की बयार इस दिघिया गांव से, इस फुलहर पंचायत से चल चुकी है और लोग लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।